नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हम हवन करते हैं, उसकी आहुति हम कैसे समझें कि किसी देवी देवता को जा रही है या कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई भूत पिशाच ग्रहण करता है उसको। ठीक है? तो ये हम जो है फ्लेम एनालिसिस के ज़रिए जो हवन होता है उसकी फ़ोटो खींच करके वीडियो बना करके हम जान सकते हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ ताकि स्पष्ट हो सके कि किस तरीके से समझा जाए कि मैंने जिस देवी देवता के लिए हवन किया है वो वहाँ तक पहुँचा या कहीं और कोई और ले गया। ये हम आपको पहला उदाहरण दिखा रहे हैं जिसमें आपको एक युवती एक महिला दिखाई देगी कुछ-कुछ आपको आकृति में, क्योंकि जहाँ पे ये हो रहा था, वहाँ पे हम लोग उनकी दादी की अल्पायु में मृत्यु हो गई थी और उसको चेक करने के लिए विशेष प्रकार से ये प्रयोग किया गया था। लेकिन हर जगह हवन करने पे इस तरह की कुछ न कुछ आकृतियाँ उनके घर में दिखाई देती थीं। जहाँ पे कि एक युवती, एक युवा महिला का कुछ-कुछ शेप हर जगह दिखाई देता था। एक ये दूसरा उदाहरण मैं आपको देख रहा हूँ जिसमें आप कुछ अजीब-सा एक डरावना-सा कुछ आपको दिखाई देगा। ये फ़्लेम में नहीं है, लेकिन अंदर जो सामग्री है, आप देख पा रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ न कुछ अजीब-सा आपको दिखाई देगा। इसमें हम और फ़ोकस करेंगे और देख पाएँगे, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे जिस स्थान पे जिस घर में हो रहा था वहाँ पे तमाम तरह की समस्याएँ थी और उसी स्थान पे अ, उस नेगेटिव एनर्जी का वास था, ऐसी जानकारी हम लोगों के पास तक आई थी। जिसके परीक्षण के लिए जब ये प्रयोग किया गया, तो कुछ अजीब तरह की आकृतियाँ बहुत सारी हैं, मैं आपको एक ही फ़ोटो दिखा रहा हूँ वहाँ की। कुछ विशेष प्रकार की आपको आकृतियाँ दिखाई देंगी जो डरावनी भी होती हैं। हालाँकि डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो हैं ही, डरने से कुछ नहीं होता। एक और मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा, ये देखिए आप। तो इसमें आपको दिखाई देगा ये कुछ न कुछ मानव सा अजीब-सा चेहरा-सा दिख रहा है, डरावना-सा, और एक दिख रहा है कि मुँह से कुछ ग्रहण करने की कोशिश की जा रही है। तो एक छोटा-सा देखिए हवन का प्रायोजन छोटा-सा रूप है, लेकिन वहाँ पे भी हमको कुछ न कुछ अजीब-सी चीज़ें दिखाई देंगी जो कॉमन नहीं होती हैं। एक और आपको महिला का मैं दिखाऊँगा जहाँ पे घर की महिलाएँ बहुत परेशान रहती थीं और एक विशेष स्थान पे जब इस तरह का प्रयोग किया गया या हवन किया गया छोटा-सा, तो देखिए आपको बहुत ही स्पष्ट, जबकि कोई इसमें एडिटिंग नहीं है, कोई कलाकारी नहीं है। ये वहाँ पे हवन कुंड में ही एक छोटी-सी चीज़ उभर के सामने आई। और जब अच्छी चीज़ें होती हैं तो इस तरह के साइन हमको दिखाई देते हैं, जैसे कि त्रिशूल का बनना या ओम का बहुत स्पष्ट तरीके से बन जाना, कुछ इस प्रकार से, है ना? तो और ये उसी जगह की हैं जहाँ पे पहले नेगेटिव एनर्जी दिख रही थी। लगातार जब वहाँ पे कुछ प्रयोग किया गया, ट्रीटमेंट किया गया, तो इस तरह की चीज़ें आने लगीं, तो ये समझ जाना चाहिए कि वहाँ ठीक हो गया। ये और आपको देखिए देवी का एक हवन हो रहा था, तो इसमें आपको दाहिने हाथ में तलवार लिए कुछ-कुछ आकृति ऐसी दिखाई देगी कि सिंह पे सवार कोई मतलब जो है हम लोगों को ऐसा आकृति सी महसूस होगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये पता चलता है कि हम जब हवन कर रहे हैं तो वो हमारे देवी-देवताओं तक पहुँच रही है। नकारात्मक के क्या कारण हैं? एक तो ये है कि जहाँ पे आप कर रहे हैं उस घर में नेगेटिव एनर्जी का वास है, किसी न किसी प्रकार से वहाँ पे है। जिस घर में आप रह रहे हैं पहले से कुछ था या कोई तंत्र बाधा है, किसी ने कुछ करा दिया है या हो गया है या अपने आप पहले से था, लेकिन किसी न किसी नेगेटिव एनर्जी का वास होता है इस घर में। ऐसे घरों में बीमारियाँ, अल्पायु में मृत्यु हो जाना, तमाम तरह के क्लेश होना, पैसे का न रुकना, ये सब चीज़ें होती हैं जहाँ पे इस तरह की नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। दूसरा कारण होता है हवन सामग्री का ठीक ना होना। ज़्यादातर हवन सामग्री जो हम लोग मार्केट से लेते हैं वो सेंटेड होती हैं। सेंट बनता है केमिकल से और अल्कोहल से। अल्कोहल मतलब जैसे शराब बनती है स्पिरिट से। तो वो ग्रहण करने कोई देवी देवता तो नहीं आएँगे। उनको तो कोई नेगेटिव एनर्जी, पिशाच टाइप की चीज़ें ही ग्रहण करेंगे। तो हम लोगों को बड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हवन सामग्री भोजन होती है। कैसी होना चाहिए इसका वीडियो आप हमारे चैनल पे देखें, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा। वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग प्लीज़ उसको देख लें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा मैं। तीसरा कारण है पितृ दोष का होना। अगर आपके पितृ जो है वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए हैं इस पीढ़ी में या पिछली पीढ़ी में, या पितृ इसी जीवन में एबॉर्शन करवाए गए हैं बहुत, तब भी इस तरह की जो है चीज़ें निकल के सामने आती हैं कि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज डेवलप हो जाती हैं। और जब भी कोई हवन किया जाता है तो वो चूँकि अतृप्त रहती हैं, तो वो कोशिश करती हैं कि वहाँ पे जा कर के वो ऊर्जाओं को प्राप्त करने की कोशिश करती हैं। और एक और कारण रहता है कि हवन विधि में या आप खुद हवन कर रहे हैं अशुद्धता की स्थिति में है ना? वो स्थान अशुद्ध नहीं है, या जो व्यक्ति करा रहा है वो बाहर से आया है
क्या करके आया हमको नहीं पता, या आप खुद अशौच की स्थिति में हैं। तो इस तरह से जब अशुद्धियाँ होती हैं, गंदगी होती है, करने वाले के मन में भी कई प्रकार के विचार गंदे होते हैं, जब इस तरीके से आप कराते हैं या आपकी मनोदशा ठीक नहीं है, तब भी इस तरह की चीज़ें निकल के सामने आती हैं। या आपके ही घर में वो स्थान ठीक नहीं है, या समय ठीक नहीं है, कोई ग्रह गोचर ऐसा चल रहा है कि आप गलत समय पे कर रहे हैं, जहाँ पे कि नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हावी हैं, तब भी आपको इस तरह की आकृतियाँ दिखाई देंगी जो कि सकारात्मक नहीं होती हैं, और जिनके कारण जो है वो हवन आप जिस निमित्त कर रहे हैं वो उस देवी देवता तक उसकी आहुतियाँ नहीं पहुँचती हैं। तो ये सब नेगेटिविटी के कारण होते हैं। अब निवारण के लिए आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, कमेंट ज़रूर करें। ये सब चीज़ें आप पहली बार देख रहे होंगे किसी वीडियो पे इस तरह के लाइव, तो आप बने रहें हमारे साथ।